अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये 50 एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 से, मोशन एंड फोर्स। और ये जो चैप्टर है ये एमडी कैट के सिलेबस का पार्ट भी है, और ये उसी हवाले से एमसीक्यूज की जो है वो एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें 50 एमसीक्यूज शामिल हैं और इसमें आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के, खासकर एमडी कैट या इस तरीके से नम्स हो गया और भी जो हमारे हाईली डिफिकल्ट एग्जाम है, तो उनमें आप एमसीक्यूज की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना वो कम है। बजाय टॉपिक को पढ़े, टॉपिक को आप एक दफा पढ़ लें बस, बाकी आप एमसीक्यूज पे जाएं। जैसे जैसे आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे टॉपिक आपका खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बजाय आप बार बार टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, तो एमसीक्यूज बताएगा कि आपके कंसेप्ट कितने हैं और आपका टॉपिक कितना क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 3 का। हम स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, एक बॉडी है, वो कह रहा है कि ग्रेविटी के अंडर जो है वो फॉल कर रहा है। द डिस्टेंस इट्स फॉलिंग ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज, यानी कि एक बॉडी जो है वो फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे की जानब। तो हमने जब वो बॉडी फॉल करेगा तो उसका डिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड में। तो इसको हमने अब सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने ना जब प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। एक होती है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल और एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में हम बॉल के ना दो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस और एक होता है वर्टिकल डिस्टेंस। और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है हम वो लिखते हैं 1/2 GT²। ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे कि एक बॉडी है वो ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है। हमने उसका डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट और सेकंड में, इन दो इंटरवल में कैलकुलेट करना है। अब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, वर्टिकल फॉलिंग हो रही है, तो ये हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले सेकंड के लिए हम उसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फॉर फर्स्ट सेकंड। तो ये हमारे पास बनेगा y 1/2, g की वैल्यू हमें गिवन है ना 10, t की जगह पर हम क्या लगाएंगे 1 का स्केल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5। ठीक है, 1 का स्केल 1, तो ये 5 बन जाए। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर यही अगेन फार्मूला y 1/2 10, तो 2 का स्केयर बनेगा ना 5 ज़रा 4 20। यानी कि पहले केस में जो फर्स्ट सेकंड में बॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 5 मीटर है, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 20 मीटर है। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछा कि डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल के दरमियान का डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड और सेकंड। ठीक है, तो जब हम इंटरवल के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 20 - 5, तो ये 15 मीटर आ जाए। ठीक है, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है ना 15 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि विच शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें पहले मैंने ना कुछ फार्मूला लिखे हैं। टाइम ऑफ लाइट का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। टाइम ऑफ लाइट का आपको पता है कि बॉल को ज़मीन से फेंकने का और ज़मीन से वापस आने का जो बॉल टाइम लेती है उसको हम टाइम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का भी आपको पता है कि हम बॉल को ज़मीन से या वैसे अगर हम थ्रो करते हैं
तो बुलंदी पर जाकर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बॉल कुछ सेकंड के लिए रुकती है, वहां से फिर हम जाके बॉल की हाइट को मेजर करते हैं, जहां पे हमारा फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो इस चीज को हम हाइट का नाम देते हैं या मैक्सिमम हाइट। उसका फार्मूला भी हमारे सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमने इनमें रिलेशन फाइंड करना है, लेकिन और ये जो हमें गिवन 4 पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन एक होना चाहिए। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट का फार्मूला लिखा है। मैंने क्या किया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला उसके दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया। ठीक है, तो ये टी स्केयर 4VI² साइन स्केयर थीटा ओवर जी स्केयर बन गया। ठीक है, अच्छा अगर आप फोकस करें कि ये जो है ना हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ठीक है, इसमें 4VI का स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी आर है, इधर VI स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी आर है। यानी कि ये दो चीजें कॉमन आ रही हैं इस दोनों फार्मूलों में, एक ये वाली और एक ये वाली, VI स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो मैं क्या करता हूं, इस जी स्केयर को उधर ले जाता हूं, ऐसा करता हूं, टी स्केयर ओवर जी ओवर 4, तो बच गया VI स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, यानी कि ये हमने VI स्केयर साइन स्केयर थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अच्छा, ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे हाइट वाले फार्मूले में। ठीक है, तो हम चलते हैं हाइट वाला फार्मूला। ठीक है, तो वहां पर जाके हम क्या करते हैं, टी स्केयर जी, ठीक है, ओवर ये 4 है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, ना रिकॉर्डिंग का थोड़ा इशू बन गया था, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे पहुंच चुके थे ना, ये वैल्यूज पुट कर रहे थे VI स्केयर साइन स्केयर थीटा की इसमें H वाले फार्मूले में। ठीक है, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, टी स्केयर जी स्केयर ओवर 4 ओवर 2G। तो ये 4 to 8G हो जाएगा, G से G कैंसिल, टी स्केयर जी ओवर 8, तो ये हमारे पास H का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। इसको आप गौर से देख लें, आप इसको प्रैक्टिस करें, अगेन सॉल्व करके देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि 2 बॉल्स प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एंगल चेंज है, पहले 30 डिग्री था फिर 60 हो गया। द रेशियो और देयर मैक्सिमम हाइट इज, उनकी मैक्सिमम हाइट की रेशियो फाइंड करनी है हमें। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें उसने खुद ही बता दिया भाई कि उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है। आप उनकी मैक्सिमम हाइट की रेशियो फाइंड करें, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं मैक्सिमम हाइट का, VI स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2G। देखो जी तो हमें पता है कांस्टेंट होता है ना, और VI उसने खुद बोल दिया है कि सेम है। ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटीज हैं दोनों केसेस में। तो फिर भाई हाइट का तल्लक किसके साथ बनेगा, हाइट का तल्लक हमारे पास बनेगा साइन स्केयर थीटा के साथ। ठीक है, यानी कि हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन स्केयर थीटा के। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं कि साइन 30 पे क्या हमारी हाइट बनेगी और साइन 60 पे साइन स्केयर थीटा, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, 30 की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो ये 0.5 का स्केयर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.25, यानी पे कि 30 डिग्री पे हमारे पास जो हाइट बनेगी ना वो क्या बनेगी 0.25। ठीक है, यहां मैं इसको एक अल्टरनेट तरीके से भी इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं कि आप फार्मूला लिखें, VI स्केयर जी को लग कर दें 2G को, साइन 30 डिग्री था ना होल का स्केयर, ये VI स्केयर जी वैसे रहना दें। तो ये हमारे पास अब हम निकाल चुके हैं साइन 30 का स्केयर 0.25। लो जी, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा पहला MCQ था। अब हम चलते हैं हाइट फाइंड करते हैं किस एंगल पे भाई, VI स्केयर ओवर 2G साइन स्केयर थीटा ना, तो हम साइन 60 का स्केयर लेते हैं, ऐसे है ना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 0.8666, 866 का
स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा वी आई स्क्वायर जी 0.75। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा अब आप इनको डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है, राइट से राइट डिवाइड होती है। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है, 0.75 ऊपर आएगा और 0.25 नीचे। अच्छा देखो, ये मैंने वी आई स्क्वायर जी लिखा ही नहीं है क्योंकि ये सेम है, ये काटे जाएंगे दोनों। अगर मैं लिखूंगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3:3.31 तो 3:1। तो मेरे ख्याल है ये हमारा, अच्छा ये 3:1 आ रहा है ना। तो देखें हम अब इसको क्या करते हैं, हमने 2 को 1 पे डिवाइड किया था ना, आप 1 को 2 पे डिवाइड करके देखें हम, क्योंकि हमारा आंसर नहीं है इनमें से। तो 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 0.25 ओवर 0.75 बनेगा, तो 1:3। ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लें, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इजी एमसीक्यूज है, थोड़ा सा जस्ट है कि आपको इसको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज 200 मीटर, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय इट। रेंज हमें दी गई है, हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम रेंज दी गई है। ठीक है, तो मैं ये ना इसको इस साइड पे सॉल्व करता हूँ। चलो मैं इधर लगाता हूँ लाइन ऐसे, तो यहाँ पे कर लेता हूँ इसको सॉल्व। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है ना, सॉरी मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम, वो है 200 मीटर। हमने हाइट फाइंड करनी है, एच फाइंड कर। आप लोगों ने मैक्सिमम रेंज का फार्मूला तो पढ़ा होगा ना, आर मैक्सिमम वी आई स्क्वायर ओवर जी। ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि अगर हम एच का फार्मूला लिखें ना, हमें उसने रेंज मैक्सिमम दी है और कुछ नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट है ना, उसका फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अच्छा, रेंज मैक्सिमम है ना, तो हमें पता है किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, 45 पे। फाइंड तो हमने हाइट करनी है ना, तो 45 एंगल हमारा बन जाएगा। वी आई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, वो हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो आर मैक्सिमम 200, जी 9.8, तो यहां से वी आई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास 200 जब 9.8 वी आई स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई बेशक ना करें क्योंकि इधर भी जी है, तो फिर हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू को हम ले जाते हैं अपने मैक्सिमम हाइट के फार्मूले में। ठीक है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, क्या फार्मूला हमने निकाला, वैल्यू निकाली 200 ज़रब 9.8। वैसे हम ना भी वैल्यू पुट करते तो कोई मसला नहीं था। साइन 45 का स्क्वायर, वजह भी क्योंकि रेंज 45 मैक्सिमम होती है। 2 ज़रब 9.8, 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 का आंसर होता है 1। कितना होता है, 1। ठीक है, सॉरी 1 नहीं, 1/2, या जिसको हम क्या लिखते हैं 0.5 भी लिखते हैं। अच्छा, अब ना होना ये है कि ये साइन 45 जो होता है ना, ये 1 नहीं होता, 0.707 होता है। ठीक है, तो आप जब साइन 0.45 का जो आंसर है 0.707 का स्क्वायर लेंगे ना, तो वो गालबन 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 ज़रब 0.5 ओवर 2। ठीक है, 0.5 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास 100 आ जाएगा। ये 0.5 लिखा है अगर आपको नजर आ रहा हो, तो 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी हाइट कितनी होगी, 50। तो ये हमारा सी ऑप्शन।
दोबारा यहाँ से मैं आपको समझा दूं कि हमने क्या किया कि साइन हमें पता है कि रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, रेंज इज मैक्सिमम एट 45। ठीक है, तो 45 पे हमारी रेंज मैक्सिमम होती है, तो हमने यहाँ पे 45 एंगल पुट कर दिए। ठीक है, तो फॉर साइन 45 का जो आंसर होता है वो 0.707 होता है, उसका स्केयर लेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो ये हमारा आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में वो कहता है कि रेंज का फार्मूला हमारे पास गिवन है, रेंज बराबर है 4h/3 अंडर रूट, ये उसने हमें खुद से फार्मूला दिया। तो आर रेंज है, एच हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलो ये भी आपको पता हो कि रेंज का एक ये भी रिलेशन बनता है। ठीक है, तो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो ये थोड़ा सा मैंने पहले हल किया हुआ है शॉर्ट सा। रेंज का फार्मूला लिखा है, हाइट का फार्मूला लिखा है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है रेंज को हाइट से। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा था, इसको मैंने ओपन किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, ये फिर नीचे डिवाइड भी है इसके साइन थीटा कॉस, यानी कि स्केयर था साइन का, तो मैंने 2 दफा लिख दिया ओवर 2g। ये वी स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी एक साइन से कैंसिल, आर ओवर एच, 2 कॉस थीटा ओवर जी बचा, नीचे साइन थीटा ओवर 2g बचा। जब अब मैथ पढ़ते हैं यहाँ सब बच्चे, ठीक है, 2 कॉस थीटा ओवर जी, ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी ना टर्म, 2g ओवर साइन थीटा, जी से जी कैंसल, तो 2 to 4 कॉस ओवर साइन बनेगा, तो ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि आर ओवर एच किसके बराबर आ गया, 4 कॉट थीटा के। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 का ना। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं रफ पेज यूज करना चाहिए। चलें इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। रफ पेज लेंगे तो फिर आपके लिए यानी कि बार बार प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलो इसको अब कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, हमें उसने जो रिलेशन दिया है ना जनाब, वो दिया है कि आर बराबर 4h ओवर अंडर रूट 3। ठीक है, अगर मैं h को नीचे ले आऊं तो क्या बनेगा, 4 ओवर अंडर रूट 3, क्योंकि r ओवर h का हमारे पास रिलेशन मौजूद है जो कि क्या है हमारे पास 4 कॉट थीटा। तो इसको यहां पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, 4 कॉट थीटा। ठीक है, तो 4 ओवर अंडर रूट 3, 4 से 4 कैंसल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, कॉट थीटा 1 ओवर 3 अंडर रूट। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, जैसे ये 1 ओवर 3 है तो ये 1 ओवर कॉट किसका उलट होता है, टेन का ना, टेन थीटा 1 ओवर 3, तो टेन थीटा बन जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें 3 अंडर रूट। अच्छा, अब थीटा टेन इनवर्स लेंगे, तो अब टेन इनवर्स लेके इसको चेक करेंगे ना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ गर्ल वॉक 2 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर वेस्ट, 2 मीटर साउथ, हेयर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इजी क्वेश्चन है, देखें हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो मैंने कन्वेंशन बना दी। वो कह रहा है कि एक लड़की है, वो 2 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, फिर 2 मीटर साउथ की तरफ चलती है, ठीक है, और फिर 4 मीटर वेस्ट की तरफ चलती है, 4 2 2। हेयर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आप फिजिक्स के स्टूडेंट है तो आपको पता हो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। अगर ये वाला 2 पॉजिटिव है तो ये वाला 2 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, तो बच क्या जाएगा हमारा 4 मीटर वेस्ट। ये बी हमारा ऑप्शन हो गया।
बात समझ आई कि नहीं? यानी कि 2 मीटर नॉर्थ की तरफ है, 2 मीटर साउथ की तरफ है। 2 ये अगर प्लस का लेंगे तो ये माइनस का होगा, +2 -2 ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसने फाइनल डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, तो फाइनल जब चारों को सम करके आएगा ना, चलो मैं लिख भी देता हूं, +2 और ये हमारा बनेगा -2 बराबर डिस्प्लेसमेंट के। ये दोनों कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा 4। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज कार ट्रेवल इन 6 सेकेंड। अगर 6 सेकंड में कार कितना ट्रेवल करेगी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, अगर उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि कार किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, और दोनों इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि वी आई 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 6 सेकंड। तो हमने क्या फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है एस। तो ये हमने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर। मुझे कैसे पता लगा ये फार्मूला अप्लाई करना है? ये उसने इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, एक्सेलरेशन भी दिया है, इसने मुझे ये आइडिया दे दिया। तो वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। कितना है वी आई 2 6 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2 टाइम कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये 12 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 36 बन जाएगा। तो ये 48 हमारा आंसर, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल। अगर हम प्रोजेक्टाइल के इनिशियल स्पीड को डबल कर देंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो हम चेक कर लेते हैं कि स्पीड का और रेंज का आपस में क्या ताल्लुक है। आर वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये रेंज का फार्मूला है, ठीक है। वो कह रहा है कि इनिशियल स्पीड को आप डबल कर दें, वी आई को क्या कर दें 2v कर दें, 2vi, तो आर बराबर 2vi का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो भाई क्या बन जाएगा 4vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई फिर रेंज की। तो रेंज यानी कि 4 टाइम हमारी बढ़ जाएगी। जब आप लास्ट को दोगुना करेंगे तो रेंज को आर पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइम बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, तो ये सी ऑप्शन क्वाड, ठीक है। तो 4 टाइम बढ़ जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 9 क्वेश्चन है कि बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, 10 मीटर तक फेंकता है मैक्सिमम हाइट तक। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बॉय कैन थ्रो द स्टोन इज। तो हमने इसमें मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करनी। क्वेश्चन को दोबारा देख लेके देख दें कि एक लड़का है वो स्टोन को फेंकता है मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो है वो 10 मीटर की है। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस और मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि रेंज हमने फाइंड करनी है। तो भाई इसमें ना हमने एक फार्मूला पढ़ा है ऊपर, अभी जब हम फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, तो अगर आपको याद हो कि हमने बोला था कि अभी हमने जब ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे तो हमने फार्मूला ड्राइव किया था जिसमें वेलोसिटी का ताल्लुक था इनिशियल वेलोसिटी का हाइट के साथ, ठीक है, 2gh, ठीक है। अच्छा क्यों भाई, चले अगर आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है। हिंट मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम रेंज है, तो अब याद करें कि रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होती है। चले अच्छा मुझे v की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो वी आई हम यहां से निकालेंगे, जी भी गिवन है, ठीक है, और हमारे पास उसने हमें मैक्सिमम हाइट भी दी है 9.810। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो गालबन वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 200 मीटर। उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे,
200 ओवर 9.8 कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 20 मीटर आ जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 हो गया। फिर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा कि ये फार्मूला कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी क्वेश्चन है कि अ टाइट नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर बाय अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। हमने क्या करना है, इस केस में हमारे पास लेंथ गिवन है, हमने मैक्सिमम टॉर्क जो है वो फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। फोर्स भी गिवन है, उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म, और जो रेंज की लेंथ होती है ना वो मोमेंट आर्म ही होता है। लेकिन एक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो मोमेंट आर्म है ये है 30 सेंटीमीटर, इसको हमें करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। तो ये आर एफ साइन थीटा बनेगा ना, तो साइन 90 होता है इस केस में, तभी मैं टॉर्क मैक्सिमम होता कहाँ पे है, साइन 90। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री पे हमारा टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पे फोर्स और पिवट, फोर्स जब आपकी पिवट पॉइंट में से गुजरती है तो टॉर्क 0 होता है, 90 पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, 0.3 ज़रब, अच्छा हमें फोर्स कितनी गिवन है, उसने 20 न्यूटन दी गई है, तो ये मेरे ख्याल से हमारा 6 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन, ये देखें जी, हमारा पहला ऑप्शन है 6 न्यूटन मीटर है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए जी, ये 10 एमसीक्यूज हो गए हमारी पहली वीडियो में। तो अब जो अगली हमने 50 एमसीक्यूज करने हैं इस मोशन एंड फोर्स के जो चैप्टर में से जो कंटेंट लिया गया ना उसमें से, ठीक है। तो ये 10 हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सब स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली न्यूज़ अपडेट्स और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज मिलते रहें।